मित्रों नमस्कार। स्टडी विद दिनेश यादव में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, एलटी जीआईसी प्रवक्ता की जनरल की जो क्लास सामान्य अध्ययन की आज तीसरी क्लास है। एक्चुअली क्या है मित्रों, बीच बीच में मैं क्लास को ब्रेक कर देता हूँ, इतना व्यस्तता रहती है, मुझे भी पढ़ाई करना होता है। तो आइए देखते हैं जो है कि 1857 के विद्रोह से हम स्टार्ट करते हैं। 1857 का विद्रोह जब हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड क्यूनिंग था। तो आपका यहाँ पे एक पॉइंट है, बैरकपुर 29 मार्च 1857। मंगल पांडे जो बलिया के रहने वाले थे, इन्होंने सर्वप्रथम जो है कि मतलब 1857 विद्रोह का जो है शुरुआत इन्होंने किया था, मंगल पांडे ने ही किया था। लखनऊ में मतलब 1857 विद्रोह का जो मतलब नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था 4 जून 1857 को। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई ने मतलब अपने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और मेरठ से कदम सिंह 10 मई 1857 को जो है कि किए थे। कानपुर से नाना साहब 5 जून 1857 को। और इलाहाबाद से आपके लियाकत अली ने मतलब जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। राजा राम मोहन राय से संबंधित तथ्य यहाँ पे आइए। राजा राम मोहन राय को भारत का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इनके ही प्रयास से भारत में सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह जो है कि मतलब लागू हुआ। और सती प्रथा में इनका लॉर्ड विलियम बेंटिंग के मतलब ने लागू किया था, इनका ही बहुत बड़ा सहयोग था। 1809 एकेश्वरवाद का उपहार पुस्तक इन्होंने लिखा था, एकेश्वरवाद उपहार पुस्तक लिखी। 1815 आठवीं सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में किया। 1817 में डेविड हेयर के साथ हिंदू कॉलेज की स्थापना। 1820 प्रिंसेस ऑफ जीसस पुस्तक लिखी। 1825 वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था। और इन्होंने सती प्रथा का बहुत जोर शोर से विरोध किया था। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ सती प्रथा उन्मूलन का जो है कि लागू करवाया था। सती प्रथा मित्रों वह है कि पहले जो है किसी महिला का पति अगर मर जाता है तो पत्नी की जो है कि उसके साथ सती हो जाती थी। लेकिन वो जो है कि जब इसका जो है कि घोर विरोध मतलब जो है कि राजा राम मोहन राय जी ने किया और इस प्रथा को बंद करवाया। किसान सभा आंदोलन, अवध किसान सभा 1920, प्रतापगढ़ समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद से सटा हुआ। और प्रतापगढ़ जो है अवध क्षेत्र में आता है। स्थापना बाबा रामचंद्र व जवाहरलाल नेहरू। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 लखनऊ में हुई थी, जो इसका गठन हुआ था। इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र इसके संस्थापक थे। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ, सहजानंद सरस्वती द्वारा गठित। NG रंगा, EMS नाबनंद दरीपाद, पंडित नरेंद्र देव जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। भारत में प्रमुख सूफी सिलसिले तथा भारत में इनके संस्थापक कौन कौन थे? सूफी सिलसिला के संस्थापक थे चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी, बवाउद्दीन जकारिया, कादरी, सैयद मखदूम, मोहम्मद जिलानी, सत्तारी, शाह अब्दुल्ला सत्तारी, फिरदौसी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, नक्शबंदी, बकी बिल्ला। लेकिन आपके सबसे इम्पोर्टेंट है चिश्ती के संप्रदाय के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बाबर के काल की घटनाएं। प्रथम युद्ध जो बाबर ने लड़ा था भारत में, और बाबर को इनवाइट किया कौन था? वो इनवाइट किए थे पंजाब के जो है कि दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने जो है ये लोग मिल करके बाबर को मतलब आमंत्रित करते हैं इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। और जो है कि अंत में बाबर जो है सभी को हराकर भारत की गद्दी पे बैठ जाता है। बाबर कहाँ का रहने वाला था? यह अफगानिक का एक सेना मतलब एक कबीले का सेनापति था।
पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1556 को हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत का द्वितीय जो युद्ध था वह 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था मित्रों। खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदनी राय और बाबर के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 जो है, यह युद्ध जो है अफगानों और अकबर के मतलब बाबर के बीच हुआ था। और इसके मतलब बाबर के यह जीवन का अंतिम युद्ध था। और बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो जाती है। पहले इसको जो है यही दिल्ली के पास दफनाया जाता है, बाद में इसको ले जा करके अफगानिस्तान में दफनाया जाता है। दिल्ली सल्तनत 1206 से ईस्वी से स्टार्ट होता है। गुलाम वंश से शुरू होता है। गुलाम वंश ममलूक वंश 1206 से 1290 ईस्वी। खिलजी वंश, गुलाम वंश जो है कि कौन थे, सर्वप्रथम जो है आपके उसमें कई शासक थे। इल्तुतमिश थे, बलबन थे, जो है कि आपके तमाम शासक थे। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, मतलब जो है जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1320 ईस्वी, जो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। तुगलक वंश 1320 से 1412, संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश जो है कि 1414 से 1451 ईस्वी, इसके संस्थापक थे खिज खां। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी, इसके संस्थापक थे बहलोल लोदी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई प्रमुख परियोजनाएं। राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक वंश का जो है कि जिसको कहते हैं एक सन, मतलब इसको सन की शासक कहा जाता है। इसने जो है सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, राजधानी को यह ध्वस्त कर दिया था। और जो है कि मतलब इसीलिए इसको जो है कि सन की शासक कहा जाता है। खुरासन अभियान 1332 ईस्वी, कराचिल अभियान 1337 ईस्वी, दोआब में कर वृद्धि 1325 ईस्वी। शाहजहां काल में आए विदेशी नागरिक। शाहजहां कौन थे, यह जो हुमायूं के लड़के थे, जहांगीर के लड़के थे शाहजहां। और इनका बचपन का नाम खुर्रम खां था। और इनकी शादी हुई थी मेहरुन्निसा, जो मुमताज़ महल के नाम से जानी जाती हैं। इन्होंने बहुत से स्थापत्य कलाएँ के स्थापना किए थे। इनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्होंने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाए थे। पीटर मुंडी इतावली यात्री 1630 से 1634। फ्रांसिस वर्नियर फ्रांसीसी चिकित्सक 1656 से 1717। निकोलाउ मानुची इलाजवी यात्री 1653 1708। यह दारा सिकोह की सेना में तोपची था, बाद में चिकित्सक बन गया। जैन वेरियस टेरनवर फ्रांसीसी यात्री 1638 से 1663 ईस्वी। इसने भारत की 6 बार यात्रा, पेशे से यह जौहरी था। पुराणों से संबंधित कुछ तथ्य मित्रों। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। और पुराणों की संख्या मित्रों कितनी है, मतलब 18 है। जो है कि मत्स्य पुराण जो है उसके बाद जो है कि मत्स्य पुराण है, रचयिता लोमहर्ष ऋषि अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या 18 है। केवल 5 में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश का उल्लेख विष्णु पुराण में है मित्रों। गुप्त वंश का उल्लेख वायु पुराण में। गुप्त वंश की संस्थापक थे श्रीगुप्त। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। सातवाहन वंश का उल्लेख मत्स्य पुराण में है। राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण अग्नि पुराण है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। योग दर्शन के कौन है, पतंजलि हैं। सांख्य के कपिल हैं। न्याय के गौतम हैं। वैशेषिक कणाद हैं। उत्तर मीमांसा बद्रायण हैं। पूर्व मीमांसा जेमिनी हैं। वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम कुंभा, काबुल।
जो है काबुल नदी है। बिस्ता, झेलम नदी को बिस्ता कहा जाता है, प्राचीन नाम है इसका। पारुनी, पारुणी जिसको बोलते हैं, रावी नदी। गोमती, गोमल, सदानीरा, गंडक को कहा जाता है। यह जो नेपाल से निकल कर अब पूरे जो है कि बिहार में तबाही मचाती हैं। शतुद्री, सतलज हैं। बिपाशा, ब्यास हैं। चेनाब, अस्किनी हैं। चेनाब, और भारत में सबसे ऊंचा जो ब्रिज बना है चेनाब नदी पे ही बना है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, इनका जो जन्म से संबंधित है कमल। गृह त्याग, घोड़ा। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे। निर्वाण की प्राप्ति जो होती पद चिन्ह, इनको गौतम बुद्ध को निर्वाण हुआ था। गौतम बुद्ध जो है आपके कुशीनगर में हुआ था। मृत्यु इनका स्तूप है। प्रथम उद्देश्य इन्होंने सारनाथ में दिया था। चक्र है इसका जो है संबंधन। आइए आगे देखते हैं मित्रों। आगे है मित्रों विभाग और उनसे संबंधित सुल्तान, मतलब जो है सल्तनत काल की बात यहाँ पे कही। दीवाने ए अर्ज, बलबन ने यह व्यवस्था किया था सैन्य विभाग के लिए। दीवाने ए अर्ज, दीवाने ए मुस्त खराज, अलाउद्दीन खिलजी वित्त विभाग। दीवाने ए रियासत, अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण विभाग। दीवाने ए अमीर कोही की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए किया था। दीवाने ए बंदगान, फिरोज शाह तुगलक गुलामों का विभाग था, यह किया था, इसकी स्थापना किए थे। दीवान ए खैरात, फिरोज शाह तुगलक दान विभाग। दीवान ए इस्तेहाक, फिरोज शाह तुगलक पेंशन विभाग। मंत्री और उससे संबंधित विभाग। खजीन, कोषाध्यक्ष। आरिफ ए मुमालिक, सैन्य विभाग का प्रमुख। बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। दीवान ए बंदगान, दास विभाग। वकील ए दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल। काजी उल कजात, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। मुशरिफ ए मुमालिक, विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा। राजस्व कर व्यवस्था, सल्तनत काल की बात की है मित्रों। उस मुसलमानों के से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जक़ात, मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया, गैर मुसलमानों पर या हिंदुओं पर लागू होने वाला जजिया कर था मित्रों। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए प्रांत मंडल, कोट्टाम या बाल नाडु जिला, नाडु, मेलग्राम 50 ग्राम का समूह, उर्ग्राम। बहमनी राज और उनके वंश। बीजापुर, आदिल शाही। अहमदनगर, निजाम शाही। बरार, इमाद शाही। गोलकुंडा, कुतुब शाही। बिदर, बरी शाही। अहमदनगर जो बहमनी बहुत ही मजबूत राज्य था मित्रों सल्तनत काल में। कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन, उन विशेषताएं। 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे कांग्रेस के, और पहली बार 1887 में इसके अध्यक्षता किए थे। 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, और कांग्रेस का इलाहाबाद में 2 बार अधिवेशन हुआ था, 1888 में एक बार, और 1896 कोलकाता, रहीम तुला सयानी पहली बार। 1896 का जो अधिवेशन था, पहली बार जो है जो अध्यक्षता किए थे रहीम तुला सयानी ने, और पहली बार वंदे मातरम यही गया था, और इसके रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। 1906 कोलकाता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी, जो है कि प्रथम भारतीय नागरिक जो ब्रिटेन में सांसद थे। पहली बार स्वराज शब्द का यहीं पे प्रयोग किया गया था। कोलकाता 1911 कोलकाता, पंडित बिशन नारायण पहली बार 1911 में ही जनगण मन को कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और 1911 ईस्वी में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1911 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, विलियम हार्डिंग ने ही इसको जो है फिर से एक किया था, क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। 1917 कोलकाता, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यह एक आयरिश महिला थी। 1923 दिल्ली, अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट आगे है मित्रों, 1925 में कानपुर में कांग्रेस की अध्यक्षता की सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और प्रथम भारतीय महिला उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल भी थी। 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर में, और इन्होंने ही
सर्वप्रथम रावी नदी के किनारे झंडा फहरा कर भारतीय स्वतंत्रता का इन्होंने परचम लहराया था। 1931 ईस्वी कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की मांग यहीं पे किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। आगे है मित्रों 1937 फैजपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। और एक इम्पॉर्टेंट बहुत है मित्रों 1924 बेलगांव कर्नाटक की जो कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जो है मतलब महात्मा गांधी ने किया था। और 1900 सूरत के कांग्रेस का अधिवेशन में नरम और गर्म दलों का विभाजन हो जाता है मित्रों। आगे है मित्रों महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम शिशु वध प्रतिबंध विल्यली, सती प्रथा पर प्रतिबंध विलियम बेंटिंग ने 1829 में लागू किया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो 1843, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कैनिंग 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से लागू हुआ था। नेटू मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक गवर्नर था 1872। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लांसडाउन 1891। शारदा एक्ट इरविन 1929। शारदा एक्ट मित्रों यह है लड़कों और लड़कियों की शादी की आयु जो लड़कियों की आयु 14 साल और लड़कों की जो है 17 साल आयु निर्धारित की गई थी शारदा एक्ट अधिनियम के तहत। इतिहास के काल प्रागैतिहासिक काल जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। औद्ध ऐतिहासिक काल लिपि के साक्ष्य मौजूद किंतु अभी अपठित हैं। ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं। प्रमुख समाचार पत्र संस्थापक स्थान और उनके विशेष तथ्य। बंगाल गजट यह हिंदी का पहला समाचार था। जेम्स हिक्की 1780 कोलकाता भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। मद्रास कोरियर 1784 मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार दर्पण। विलियम कैरी 1818 कोलकाता प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र। मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय 1882 कोलकाता प्रथम फारसी पत्रिका। बॉम्बे समाचार 1830 मुंबई गुजराती में प्रथम समाचार पत्र। जाम ए जहानुंगा 1882 कोलकाता उर्दू में प्रथम समाचार पत्र। उदंत मर्दंड जुगल किशोर शुक्ला 1826 कोलकाता हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है? उदंत मातंड। और इसके रचनाकार कौन थे? जुगल किशोर शुक्ला। प्रमुख ट्रेड यूनियन और उनसे संबंधित दल। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। और इसके प्रथम गवर्नर थे ए ओ हुआम। और इस जो है नेक्स्ट है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक जनरल स्टडी का। अब जो है कि नेक्स्ट क्लास में हम जो है आगे का वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।